अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो हमारा लास्ट लेसन है वो है या का, छोटी या और बड़ी या। तो उसको हम देख लेते हैं। तो या के लिए भी आपने शुरू में जिस तरह हमने काफ के लिए एक छोटा सा शोशा बनाया था, वही आप लोग बनाएंगे। जैसे कि ये, ठीक है, इसको आप ऐसे करके बना लें या हल्का सा इस तरह कलम की मूवमेंट कर दें, ठीक है, लेकिन इसको ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना। ये अच्छा, अब यहाँ से इसको हम पीछे लेके जाएंगे और देखें आहिस्ता आहिस्ता मैं कलम की थिकनेस कम कर दूंगा। ये देखें, ठीक है। एक तो ये कि देखें ये ऐसे इसकी ये मूवमेंट हुई है और ये पीछे आया है, और इसकी थिकनेस ये देखें यहाँ पर ज़्यादा थी, आहिस्ता आहिस्ता कम हुई है। यहाँ पर थिकनेस ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई है, मैंने मूवमेंट की पूरी। तो ये आपका एक पार्ट बन जाएगा। इसकी नुक्ता की मेजरमेंट कुछ इस टाइप की होगी कि ये एक नुक्ता यहाँ पर, एक और दो यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तीन नुक्ते जो है ना इस एरिए में जो भी मैं बना रहा हूँ इसमें फिट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है इसका नेक्स्ट पार्ट वो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि हम यहाँ पर कलम रखेंगे और तो कर्व देके बनाएंगे। देखिए नीचे आ रहा है और कर्व के साथ, ये ठीक है। यहाँ पर देखें कोई ज़्यादा शार्प एज नहीं बना, और ये देखें ये कर्व है। कैसे इसको अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगाऊँ, ये देखें, ठीक है। गलती यही होती है, पहले तो इसको इतना थिक बना देते हैं, ठीक है, फिर आगे ये भी स्ट्रेट बन जाता है। तो दोनों स्ट्रेट में नहीं, दोनों में कर्व है। तो इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है वो बहुत आसान है। इस एरिया को देख लें, तीन नुक्ते और ये इसके बराबर बराबर तक। अच्छा, अगर मैं एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करूँ, एक लाइन यहाँ से, यहाँ पर भी तकरीबन देखें एक पूरा कद फंस गया। अब आगे वही जो आप दायरा बनाते आ रहे हैं लफ्ज़ों में, काफ में, स्वाद में, वही दायरा हमारा रिपीट हो जाएगा इसमें। ये देखें यहीं से स्टार्ट होगा, 80 पर रखेंगे उसी तरीके से, ठीक है। ये देखें यही आपका वही सर्कल बन गया जो आप बनाते आ रहे हैं। दायरे की आपको मेजरमेंट पहले ही पता है। ये यहाँ से दो पर, ये ऐसे पाँच, ठीक है, ऐसे करके अगर हम देखें तो 1.5, इसके बराबर ही आकर ये रुक जाएगा, ठीक है। तो ये आपका काफ है। इसको देख लें, कोई इसमें इतनी कोई मुश्किल और नई चीज़ हमारे लिए नहीं आई। कैसे थोड़ा सा इस तरह उठाकर पहले हम पीछे ले आएंगे, ठीक है, फिर हम यहीं से इसको कर्व बनाएंगे। इसकी बराबरी पर आकर रोक देंगे। ये देखें यहाँ से कैसे बन रहा है। इसको शार्प नहीं बनाना, काफ़ी बच्चे इसमें ये काम करते हैं। ये अब जब यहाँ से ज्वाइन करेंगे ना तो ऐसे करके बनाएंगे। अब ये देखें ये चीज़ बन रही है, ये चीज़ चुभनी नहीं चाहिए, यानी ये शार्प एजेस जो है ना ये नहीं बनेंगे। ये कर्व देखें, वाज़े फ़र्क है, ठीक है। ये भी देख लें कैसे तकरीबन तीन नुक्तों का फासला कैसे फिट हो रहा है। अब आखिरी चीज़ रह गई वही इसका दायरा। हर चीज़ हम टचिंग कर देंगे, ठीक है। टचिंग फिनिश से लफ्ज़ की आपको पता है ज़्यादा अच्छी शेप आती है, तो ये चीज़ भी करते होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक
बड़ी या भी होती है, वो भी इजी है। उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले एक ये इस तरह की एक हुक सी बनाएंगे पार्ट, तकरीबन 1 नुक्ते का, 70 पे रख के तकरीबन स्टार्ट किया, ठीक है। अब यहीं से देखें, उसको मैंने तकरीबन देखें यहाँ तक ला के मैंने उसको छोड़ दिया। अब यहाँ से एक नया एक हम पार्ट बनाएंगे, वो ये कि कर्व के साथ बनाएंगे, ऐसे। इसकी मेजरमेंट जो कर्व सा पार्ट बना तकरीबन 3 नुक्तों पर आएगी, ठीक है। इसी से मैं भी तकरीबन 1 नुक्ता के बराबर बराबर वाला फासला फिट हो गया, ठीक है। और ये देख लें कैसे एक कर्व स्ट्रोक है, स्ट्रेट नहीं है, यानी कि ये ऐसे नहीं है। बड़े ज़्यादा बच्चे आप इसमें यही गलती करेंगे बार बार। ये देखें थिक भी बन गया, कर्वनेस भी नहीं आई। कर्व स्ट्रोक्स डालना ज़रूरी है, यही इस खत की खूबसूरती है। मुश्किल भी है लेकिन यही फिर खूबसूरती भी है, ठीक है। अब जिस तरीके से काफ में नहीं हमने ज्वाइन किया, ये ऐसे बना के तकरीबन उससे मिलता जुलता स्ट्रोक बनेगा और उसी तरीके से ज्वाइन करना है, ठीक है। कि आप लोग ये देखें यहाँ पर रखेंगे और घुमा के, शार्प एज नहीं बनाना, ठीक है। यहाँ पर भी वही गलती होती है, देखें ऐसे रख के ऐसे बनाते हैं, देखें एजेस नहीं बनाने। देखें हल्का सा शुरू में थोड़ा सा नीचे और फिर ये भी ऊपर की तरफ जाएगा और पीछे की तरफ। ये इसको ऐसा थोड़ा सा ऐसे थिक करके एंड होगा, ठीक है। ये इसको अगर मैं देखें यहाँ पर एक लाइन लगाऊं, ये इसके नीचे 2 नुक्ते आते हैं, ठीक है। इस हिस्से में भी देख लें कैसे 1 नुक्ता पूरा फिट हो रहा है, ठीक है। और इसको भी देखें, अगर मैं यहाँ से यहाँ लाइन लगाऊँ, 3 हिस्सों में ये भी बट रहा है, सुलस सूल्स। देखिए कैसे ये अगर यहाँ से लाइन लगाई जाए, कैसे देखें शुरू में ऊपर जा रहा है और फिर थोड़ा सा ऐसे हो गया। शेप को समझना है, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। कंपोजिशन में वैसे इसकी एंडिंग को हम बाज़ का ऐसे भी बना दिया जाता है। दफ़ा लिखता हूँ इसको मैं दोबारा। अच्छा, इसके फर्स्ट पार्ट को आप लोग चाहें तो ऐसे भी बनाया जा सकता है, जिसको जिस तरीके से आसानी है वो वैसे बना ले, ठीक है। बताया था कि लफ्ज़ को लिखने के एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, इसमें कोई शक वाली या परेशान होने वाली बात है ही नहीं। यानी अब इसको हम नोक्स वाला भी बनाया जा सकता है, कि और नुक्ता को खत सुल्स में बनती ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर आकर वैसे मैंने इसको ऐसे ही बनाने का मेरे माइंड में था, मैं भूल ही गया मैंने इसको नोक वाला बनाना है, लेकिन फिर भी इसको मैंने बना दिया है। और इस जगह पर मैं हल्की सी स्क्रैचिंग कर दूंगा इसको ठीक करने के लिए, ठीक है। तो इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये कंपोजिशन में बाज़ का बनाते हैं, ठीक है। वो भी अगले लफ्ज़ को आगे पीछे देख कर के साथ सेट करने के लिए। तो इंशाल्लाह हम कंपोजिशन पढ़ेंगे, मैं आपको ये चीज़ भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये या है, बड़ी या छोटी या, इसकी आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये आप लोगों का लास्ट लेटर है, एक दफ़ा फिर रिपीट करूँ, अल्फ़ाबेट्स देखिए हमारे कंप्लीट हो गए हैं, तो इसकी आप अच्छे तरीके से देखें, प्रैक्टिस करें, इनको समझें। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और कह लें बहुत यूँ समझ लें आपने, अगर मुफरदात कर लिया आप, हम यूँ समझ लें हमने इतना बड़ा कदम जो है ना ये कर लिया है, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर है आपको पता है इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की तो उनको भी उसके ऊपर भी टाइम दें, टाइम लगाएं, एक एक लफ्ज़ को समझें, एक एक लफ्ज़ को ऑब्ज़र्व करें, कैसे इसकी शक्ल चेंज हो रही है, कैसे कलम की मूवमेंट चेंज हो रही है,
ठीक है, उसको समझें, उसको प्रैक्टिस करें, बार बार देखें, करें। इन चीज़ों में टाइम लगता है, लेकिन जो टाइम लगाता है वही फिर खताते में ऊपर जाता है। ठीक है, ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि बस इसको क्या ही बताया जाए। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लोग सालों इसी में लगाते हैं, तब जाके वो फिर आगे जाकर अच्छा काम करते हैं। तो इसको आप लोगों ने अंडर एस्टिमेट नहीं करना, इसको प्रैक्टिस करनी है।